गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आवाज आ रही है? राधे राधे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वीडियो नहीं आ रहा है क्या? गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त एकदम। हाँ बढ़िया है, तबीयत बढ़िया है अब तो। मस्त हो आप लोग? और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? हाँ, आज लॉग खत्म हो जाएगा। आज आज लॉग खत्म। डेंगू ज्यादा चल रहा है? डेंगू चल रहा है क्या? नहीं, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट होगा। अच्छा, ऑल इंडिया में फैल रहा है क्या डेंगू? चलिए, बच के रहिए आप लोग, आपके लिए बहुत क्रुशियल टाइम है। आपको तो बीमार किसी भी हालत में नहीं होना है। बिहार में नहीं है क्या डेंगू? राजीव बोल रहा है, नॉट इन बिहार। राजस्थान में बहुत है। अच्छा, एक क्वेश्चन दिया था ना आपको लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था। कर लिया क्या आप लोगों ने? चाय 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 है आयुष, चाय पी रहा हूँ। लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था, कर लिया क्या आप लोगों ने? क्या आ रहा है आप लोगों का आंसर? क्या आ रहा है आप लोगों का आंसर? हाँ, अब सही है, एकदम सही। अब एकदम सही आंसर है। मोहब्बत आपका भी सही है। ताशीन, किंजल फाई नहीं आ रहा है। आयुष राज आपका भी सही है। आपका भी सही है आयुष। जयवर्धन आपका भी सही है। राजवीर एक इंटरवल और आएगा। दिव्यांशु गलत है आपका। हाँ, क्लास में ही कर लिया था कल। हाँ, सही है आपका। चलिए, इसको देख लें एक बार। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। देखिए, केस बनाएंगे इसमें हम। सबसे पहला केस बनाएंगे कि जो आपका बेस है वो पहला ग्रेटर देन 1 है, ये केस बनाएंगे। फिर लॉग को डिफाइन करने की
कंडीशन लगाएंगे और फिर जो इनइक्वालिटी है आपकी उसको सॉल्व करने की कंडीशन। तो ये आपका जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ये इधर जाएगा और इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इस तरीके से ये आ जाएगा आपका x+3। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा x इज ग्रेटर देन -2, और यहाँ से आएगा आपका x कॉमन ले लो तो x - 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आपका 0 और 1, तो प्लस माइनस प्लस चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो ये आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव वाला। और इसको सॉल्व करेंगे तो x² -2x -3 लेस देन 0। तो यहाँ से एक रूट आपका क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है, और एक क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्या क्या रूट आ जाएंगे, तो -1 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा। तो यहाँ से प्लस माइनस प्लस नेगेटिव वाला चाहिए, तो ये आ जाएगा, ठीक। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे हम, तीनों कंडीशन का, इसका, इसका और इसका, तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेंगे। ये पहली कंडीशन है आपकी, ये सेकंड कंडीशन है, और ये थर्ड कंडीशन। तो केसेस के अंदर तो हमेशा हम क्या लेते हैं, केसेस के अंदर तो हमेशा हम क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब इंटरसेक्शन लेंगे इन तीनों कंडीशन का। तो पहली कंडीशन आ रही है आपकी, तो ये आ रही है 0 1 पॉजिटिव, ये, और एक आ रही है -1 to 3, तो वो ये आ जाएगा। और एक आ रहा है x इज ग्रेटर देन -2, -2 से ज्यादा, -2 से ज्यादा, तो कॉमन पार्ट कौन सा आ जाएगा आपके पास, तो तीनों में कॉमन है, तो ये वाला पार्ट कॉमन है तीनों में, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि आपका क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन के बाद जो केस 1 का आंसर आएगा वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 1 to 3। ये क्लियर है क्या, ठीक है। और यहाँ से जब हम केस 2 लेंगे, कोटा में तो ऐसे कोई केस अभी है नहीं डेंगू का, ऐसी तो अभी कोई दिक्कत है नहीं कोटा में ज्यादा। केस 2 लेंगे, उसमें हम जो लेंगे बेस वो 0 to 1 लेंगे, बेस 0 to 1 लेंगे, ठीक। और फिर कंडीशन लगाएंगे लॉग को डिफाइन करने की। तो लॉग को डिफाइन करने की कंडीशन क्या लगेगी, x² - x इज ग्रेटर देन 0, और जो आपकी इनइक्वालिटी है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब क्योंकि बेस जो है आपका वो लेस देन क्या है, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो ये थर्ड आ जाएंगे। अब तीनों कंडीशन को सॉल्व करके तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये आएगा, और सेकंड को सॉल्व करेंगे, तो सेकंड को सॉल्व कर लिया हमने, तो अभी देखा था सेकंड को सॉल्व करने से हमारे पास ये इंटरवल आ रहा था, ठीक। और थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं कि x² -2x -3 इज ग्रेटर देन 0। तो वही रूट आ रहे हैं आपकी, तो -1 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, तो प्लस माइनस प्लस। अब आपको पॉजिटिव चाहिए तो ये वाला इंटरवल आ जाएगा। अब तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो -1 और ये 3। पॉजिटिव चाहिए तो इस तरफ आ जाएगा, नेगेटिव चाहिए तो ये, मतलब ये थर्ड कंडीशन का जाएगा। और जो पहली कंडीशन है उससे 0 to 1 आ रहा है, तो 0 to 1 आपका ये हो जाएगा। और जो आपका -3 to 3 है, -3 to -2, वो आपका ये आ जाएगा, -3 to -2 आपका ये आ जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। और यहाँ से अब आपका जो इंटरसेक्शन आएगा वो ये आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन आपका क्या आ रहा है, 0 to -2, क्या आ रहा है, 0 to -2। 0 इधर ये इधर इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे ना, ये वाली इनइक्वालिटी, ये, अच्छा सॉरी सॉरी, ये गलत गलत कर दिया है, गलत कर दिया है 0। हाँ हाँ, थोड़ा गलत हो गया है, फिर से देख लीजिए। पहले -1, फिर ये 3, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव आएगा, फिर 0 आपका इधर आएगा और ये 1, ठीक है। तो सॉरी 1 भी गलत लिख दिया है,
तो 0 से 3 पहले बड़ा वाला इंटरवल बना लेते हैं, -1 और यहाँ 3 कर लेते हैं। अब क्लियर होगा, ठीक है। और फिर आपका 0 यहाँ आता है, 0 और 1 यहाँ आएगा, तो 0 से 1 ये हो जाएगा, ये इंटरवल आ जाएगा। और फिर आपका है -3 टू -2, -3 टू -2 ये हो जाएगा। तो आपका कॉमन वाला पार्ट यही आ जाएगा, ये वाला कॉमन वाला पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर आएगा आपका, तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 टू -2। ये केस 2 का आंसर आ गया। अब केस 1 का आंसर जो आया था वो आपका ये था, तो केस 1 और केस 2 के आंसर का यूनियन ले लेंगे, तो आपका क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 टू -2 यूनियन -1 टू 0 यूनियन 1 टू 3। क्लियर है क्या? ठीक है, केस 1 देख लीजिए, केस 1 देख लीजिए जिसको देखना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, नहीं केसेस के अंदर इंटरसेक्शन होता है आर्यन, केसेस का तो यूनियन लेते हैं हम, केसेस के अंदर इंटरसेक्शन लेते हैं और 2 केसेस का यूनियन लेते हैं हमेशा। अभी से केसेस के अंदर इंटरसेक्शन लेते हैं और केसेस का यूनियन लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? नहीं बेटा, आलोक, इर्रेशनल इनइक्वालिटी में हम केसेस के अंदर क्या लेते हैं, केसेस के अंदर इंटरसेक्शन लेते हैं और केसेस का यूनियन लेते हैं, उसमें भी यही करते हैं हम। इसमें तो डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा ये, अब देखो जो बेस है आपका, बेस ग्रेटर देन 1 है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा और ये हो जाएगा मॉड x इज लेस देन 3 टू द पावर 2, तो यहाँ से 9 आ जाएगा, मॉड x इज लेस देन 9, तो मॉड x इज लेस देन 9, तो इसका आंसर क्या होता है, -9 टू 9 क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाता है, -9 टू 9, ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है ये? यहाँ क्यों देखेंगे आयुष, आयुष यहाँ तो पहले से ही आपका जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 है, यहाँ क्यों देखेंगे? 9 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि आपकी इक्वालिटी नहीं लगी है, 9 इंक्लूड नहीं होगा। मॉड x इज लेस देन 9, मॉड है बेटा, वो मॉड है। हाँ, तो -x से खुलेगा आपका, तो यही तो आएगा आंसर आपका। देखिए, आप एक बार इसे नेगेटिव के साथ ओपन करेंगे, ये कब 0 होगा, 0 पे 0 होगा, तो इसमें केस बनेगी कि x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0, तो x इज लेस देन 0 में नेगेटिव के साथ खुलेगा और x इज ग्रेटर देन 0 में पॉजिटिव के साथ खुलेगा, तो यहाँ से आएगा x इज ग्रेटर देन -9, यहाँ से आएगा x इज लेस देन 9, x इज लेस देन 9। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे,
इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका यहाँ से आएगा -9 to 0, ठीक है, और यहाँ से आएगा 0 to 9। अब केसेस का यूनियन ले लेंगे तो आपका -9 to 9 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? प्रियांश बोलिए। हेलो प्रियांश बोलिए। सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ बोलिए। सर, जैसे कल आपने एक कंडीशन में लिखवाया था कि अगर a ग्रेटर देन 1 होगा तो उसमें log x टू द बेस a इट विल बी लेस देन p। तो सर उसमें एक कंडीशन लिखवाई थी 0 ग्रेटर देन x और 0 लेस देन x एंड x इज लेस देन a टू द पावर p। तो सर इस वाली कंडीशन में हम नहीं लगाएंगे 0 वाला? हाँ लेकिन आपका देखिए मॉड एक्स तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, मॉड एक्स तो ग्रेटर देन 0 होगा। हाँ सिर्फ इसमें ये लगेगा कि आपका जो मॉड एक्स है वो 0 नहीं हो सकता है, तो इसमें आपको ये बस एक केस हटाना होगा कि 0 ना हो जाए, बस ये, ठीक है, ये हटाना होगा आंसर में आपको, क्योंकि ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी आपकी मॉड एक्स। यस सर। एक्स को आप कुछ भी पुट करिए, बस आप 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि एन जो होता है आपका नंबर जो लॉग का होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो बस 0 हटा दीजिए आंसर से, बाकी आपका पूरा आंसर करेक्ट होगा। ओके सर, थैंक यू। हम्म। सेब्रा पे टेस्ट का तो आपको सॉल्यूशन मिल गया है ना? सॉल्यूशन अभी हम क्या है कि अभी थोड़ा पढ़ाई पे फोकस ज्यादा करें, टेस्ट का आपको अब आ रही है क्या आवाज? अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? देखो यहाँ पर 0 हमने क्यों हटाया है, क्योंकि 0 आपका 0 यहाँ पुट करेंगे तो आपका लॉग डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हमने 0 यहाँ पर हटाया है, ठीक है, इसलिए हमने 0 को हटाया है। क्लियर है क्या? आलू सर एन 0 होता तो 0 इंक्लूड कर सकते थे, नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे। लॉग में तो आपको बताया गया था ना, लिमिटेशन होती है लॉग की, आपका नंबर 0 नहीं हो सकता है, आपका लॉग का नंबर और बेस दोनों ग्रेटर देन 0 होते हैं, और बेस आपका 1 भी नहीं हो सकता है, ये बताया गया था आपको लिमिटेशन ऑफ लॉग में जब हमने पढ़ा था, ठीक है। हाँ ऑफलाइन से पीछे चल रहे हैं अपन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशंस। एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशंस, इसमें सबसे पहले हम ग्राफ देखेंगे, ठीक है, ग्राफ से ही समझेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफ देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से होता है। तो हमको इसका ग्राफ देखना है, ए y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स का, y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स का, और जो a है आपका जो बेस है, जो बेस है वो आपका पॉजिटिव है। तो इसमें भी दो केस बनेंगे आपके कि बेस जब आपका 0 to 1 हो, और एक बार जब बेस आपका ग्रेटर देन 1 हो। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि अगर आपका जो बेस a है अगर ये पॉजिटिव है तो इसकी पावर कुछ भी करें हम, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आएगी, ए टू द पावर एक्स ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आएगी अगर आपका बेस 0 से बड़ा है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ग्राफ बनेगा इसका y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स का जो एक्सपोनेंशियल जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा ओरिजिन से अबव रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफ जब आपका बेस ग्रेटर देन 1 हो, पहले इस केस का कि y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स का ग्राफ जब आपका जो बेस है a वो ग्रेटर देन 1 है तो किस तरीके से ग्राफ बनेगा वो हम समझते हैं, ठीक है। तो ये आपकी y एक्सिस है, ठीक है, ये आपकी x एक्सिस है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा।
इस तरीके से इंक्रीज करते हुए ये इंक्रीज होते जाएगा, और ये जो पॉइंट रहेगा इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,1, 0x को 0 डालेंगे हम तो आपको y कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये पॉइंट होगा आपका 0,1, और ये ग्राफ है आपका a ग्रेटर देन 1 के लिए y इक्वल टू a टू द पावर x का। ठीक है, तो अब आपका जो ग्राफ है देखिए इंक्रीजिंग ग्राफ है, मतलब लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव कर रहे हैं तो आपकी y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ कुछ वैल्यू है आपकी, और अगर आप x को इंक्रीज कर रहे हैं तो y भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इधर x पहले कुछ था तो y कुछ ये रहेगा, फिर x को अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो y भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपका इस तरीके से ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। पहले वैल्यूज थी आपकी, देखो माइनस इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 0 वैल्यू आएगी, और जैसे ही आप x को इंक्रीज कर रहे हो तो आपका y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है आपका a टू द पावर x अगर a ग्रेटर देन 1 है तो। ठीक है, हाँ, x इंक्रीज करेंगे, x को इंक्रीज करेंगे, x की वैल्यू अगर आप ग्रेटर देन डालोगे तो y आपको ग्रेटर देन मिलेगा। जैसे मान लीजिए इधर कोई एक पॉइंट है x1, तो उसमें कुछ y1 मिलेगा मुझे, और अगर मैं x को बढ़ा दूं, x को बढ़ाकर x2 कर दूं तो आपको y2 मिल जाएगा। तो आपने देखो कि x2 इज ग्रेटर देन x1 है, और आपका y2 इज ग्रेटर देन y1 है। तो अगर आप x को इंक्रीज कर रहे हो तो y भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आप x की, हाँ, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, y हमेशा पॉजिटिव रहेगा आपका y। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे इस तरीके का कोई ग्राफ है आपका y इक्वल टू 2 टू द पावर x, तो अब आपको पता है कि ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, x की कोई भी वैल्यू डालिए तो उसका आपका इस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा। x को इंक्रीज करोगे आप तो y भी आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है आपका। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं आपका, जब आपका जो बेस है वो 0 to 1 के बीच में है। नेक्स्ट सेकेंड, जो आपका बेस है वो आपका 0 to 1 के बीच में है, तब आपका ये ग्राफ जो है वो किस तरीके से बनेगा वो देख। ये आपकी y एक्सिस है, ठीक है, और ये आपकी x एक्सिस है। तो अब इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा आपका ग्राफ। ठीक है, ये पॉइंट आपका वही 0,1 होगा। तो इस केस में जो ग्राफ बन रहा है आपका वो एक डिक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है। ठीक है, नेगेटिव एक्सिस से ही तो स्टार्ट हुआ है, नेगेटिव से ही तो हुआ है। ये आपकी नेगेटिव एक्सिस है, ये आपकी पॉजिटिव एक्सिस है। ठीक है, प्रणव 0, अगर आप यहाँ 0 पुट करोगे, जैसे अगर मैं यहाँ से आपको बोलूँ x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करोगे तो y 1 मिलेगा आपको, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y 1 मिलेगा। क्लियर? अब देखिए अगर आपका जो ग्राफ है, अगर आप y का टू a टू द पावर x का जो ग्राफ है, अगर a जो बेस है आपका वो 0 to 1 के बीच में है, तो इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा, डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। डिक्रीजिंग ग्राफ, डिक्रीजिंग ग्राफ मतलब अब आप x को अगर इंक्रीज करोगे तो y क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, इनइक्वेशन मतलब वही आपकी इनइक्वालिटी, इस टाइप की इनइक्वालिटी बाय a टू द पावर x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अगर इस तरीके का ग्राफ है, इसमें आपको क्या है, डिक्रीजिंग ग्राफ है, ये देखो डिक्रीज कर रहा है, y की वैल्यू आपकी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और यहाँ तक आप जब इनफाइनाइट की तरफ जाओगे तो ये 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये आपका ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ है ये आपका। ठीक है, तो जब आप x को इंक्रीज कर रहे हो और y डिक्रीज हो रहा है तो आपका क्या है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई x1 वैल्यू पुट करूं तो मुझे कुछ y1 मिलेगा, और अगर मैं यहाँ x2 वैल्यू कुछ पुट करूं तो मुझे y2 मिलेगा। तो यहाँ से मैं देख सक रहा हूँ कि अगर मैंने x2 को इंक्रीज किया तो आपका y2 क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब y2 कम है, नेगेटिव नहीं होगा, आर्यन हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, हमेशा आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है? हाँ आयुष बोलिए, क्या डाउट है? सर वो लॉग में था पिछले के कि अब जैसे रहता है एक्स इज log a to log x to the base a is less than p रहता है, तो x is less than a to the power p होता है। सर देखो अपन ने कल एक क्वेश्चन में एक कंडीशन में डायरेक्ट x is less than p ले लिया था, लेकिन x इज लेस देन p,
सर कल एक क्वेश्चन में डायरेक्ट x इज लेस देन p ले लिया था एक कंडीशन नहीं, ऐसा नहीं किया होगा बिल्कुल। इसमें आपका ये होता है, अगर ये आपका जो बेस होता है अगर ये ग्रेटर देन 1 होता है तो ये हो जाता है आपका, यस सर। और इस कंडीशन भी लगाते हैं हम। और अगर ये बेस लेस देन 0 to 1 के बीच में होता है तो ये हो जाता है आपका। ये पढ़ा था हमने, ठीक है। ओके सर। हाँ, हरिओम बोलिए। सर इस इक्वेशन में अपन ने y इक्वल्स टू 2 की पावर x लिया है ना ऊपर, हाँ हाँ तो सर यहाँ a की वैल्यू तो 2 होगी ना? हाँ, ए की वैल्यू 2 होगी। एक्स आपका इंक्रीज डिक्रीज होगा, एक्स को वेरी करोगे तो वाई वेरी होगा आपका, एक्स को वेरी करोगे तो वाई वेरी होगा। नहीं सर, तो अपन ने a की वैल्यू 2 ली है, तो फिर यहाँ जीरो a 0 से बड़ा और 1 से कम क्यों दे रखा है? नहीं, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर a ग्रेटर देन 1 है तो आपका इस तरीके का ग्राफ बनेगा, मतलब y इक्वल टू 2x का इस तरीके का ग्राफ बनेगा आपका। अच्छा, मतलब y इक्वल्स टू 2x ऊपर वाले का पार्ट है ना सर? हाँ, ये हाँ ऊपर वही। वाला मतलब ये। हाँ, हाँ ठीक है, इस टाइप का ग्राफ बनेगा y इक्वल टू 2x का, और y ओके इक्वल टू हाफ का इस टाइप का ग्राफ बनेगा। अगर बेस आपका 0 to 1 के बीच में तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ओके सर। आयुष मिनिमम वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि 0 अटेंड नहीं हो रही है वैल्यू, ठीक है। 0 अटेंड, मिनिमम वैल्यू 0 की तरफ टेंड हो रही है, आप एग्जैक्ट 0 नहीं बोल सकते हो आयुष, ठीक है। तो इसमें भी हम देखिए, जैसे इनइक्वालिटी हमने देखी थी, तो वहां यहाँ भी हम देखेंगे कि इस तरीके से है। अगर आपका a टू द पावर x इज ग्रेटर देन a टू द पावर y है, ठीक है, और आपका जो बेस है वो एक ग्रेटर देन 1 है, तो डायरेक्ट आपकी इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन y। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन है आपका a टू द पावर x इज ग्रेटर देन a टू द पावर y, तो और आपका जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन y। क्लियर है। और सेकंड, अगर आप बोले कि a टू द पावर x इज लेस देन a टू द पावर y है, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन ही है, ग्रेटर देन ही है। और अब आपका इस तरीके से है कि जो बेस है वो अब 0 to 1 के बीच में है, जो बेस a है आपका वो 0 to 1 के बीच में है, तो आपकी अब इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा, x इज लेस देन y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x इज लेस देन y। क्लियर है। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 2 टू द पावर x इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर y, तो इसको क्या होगा, इसका सॉल्यूशन x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा। क्लियर है क्या, x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा, क्योंकि आपका बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 है, बेस आपका जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, x इज लेस देन y, क्योंकि आपका जो बेस है वो आपका क्या है, 0 to 1 के बीच में है। अब जो बेस है जो आपका वो 0 to 1 के बीच में है। क्लियर है क्या, क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अगर इस तरीके से भी कोई क्वेश्चन है आपका a टू द पावर f(x) कुछ दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x, और ये है, तो इसको आप लॉग लेके भी सॉल्व कर लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन आप डायरेक्ट ऐसे बोल दोगे कि f(x) इज ग्रेटर देन log b to the base a when a is greater than 1, when a is greater than 1, and f(x) equal to less than log b to the base a when base is in between 0 to 1, when base is in between 0 to 1। क्लियर है क्या, कुछ क्वेश्चन देख लें, इसके क्वेश्चन देख लें। इसको बताइए, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। देखो, डायरेक्ट हम यहाँ से बोल सकते हैं कि आपका x इज ग्रेटर देन 2x माइनस 1 होगा, क्योंकि आपका बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा 1, और ये आ जाएगा x इज लेस देन 1,
क्लियर है, x इज लेस देन 1 हो जाएगा ये। तो आपका क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 1, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1। क्लियर है क्या ये, क्लियर है क्या? हाँ लोग बोलिए, हाँ लोग बोलिए। सर लॉग बेस 3 को भी तो लेके सॉल्व कर सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करिए। अब देखिए आपका बेस जो है वो लेस 0 to 1 के बीच में है, बेस 0 to 1 के बीच में, तो हमने क्या देखा था कि आपका जो इनइक्वालिटी है उसका साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है, क्या आएगा इसका, क्या आ रहा है सभी का? हाँ हाँ बोलिए दिव्यांशु। सर आपने जो ग्राफ बनाए उनको दिखाइए। सर इसमें जैसे ग्राफ जो दोनों ही बनाए हैं, इसमें ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि जब x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है। तो ये वाला कहाँ कैसे आ रही है होगा? y की वैल्यू नेगेटिव? सर ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर देखिए। हाँ तो ये तो पॉजिटिव है ना y इधर, आपका x एक्सिस के ऊपर तो y पॉजिटिव रहता है ना, ये y पॉजिटिव है, ये अगर x एक्सिस के नीचे आओगे तब आपका नेगेटिव आएगा। यस क्लियर है, इससे हमको ये देखने को यस मिला कि x की वैल्यू आप नेगेटिव पुट कर रहे हैं तो y आपका 0 to 1 के बीच में ही है। यस ठीक है, यस सर। चलिए देखते हैं आगे इसका क्या आ रहा है। म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो अब देखो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन 2x/3 + 1 ये आ जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका ग्रेटर देन 1, तो ये x/3 इज ग्रेटर देन 1, तो x इज ग्रेटर देन 3। यही आ रहा है क्या सभी का, यही आ रहा है क्या सभी का आंसर? क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 3 to इनफाइनाइट। इसका क्या आ रहा है, इसका क्या आ रहा है? हाँ बोलिए। सर इस वाले केस में ये 2x/3 लेफ्ट साइड कैसे ले आए सर अपन? लेफ्ट साइड ले आए ना, क्यों नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते हैं, मल्टीप्लाई थोड़ी किया है। हाँ क्लियर है, इसमें क्या आ रहा है, इसको 4 को क्या लिख लेंगे, 4 को क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 2 लिख लेंगे क्या? 4 को क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 2 ये लिख लेंगे, और इसको लिख लेंगे 2 की पावर 3। तो हो जाएगा 2 की पावर x इज ग्रेटर देन 2 की पावर 6x - 9। अब आपका जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है, तो आपकी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट ये आ जाएगा। क्लियर है, और यहाँ से ये 9 और ये हो जाएगा 4x, तो आपका क्या आ गया, 4x इज ग्रेटर देन 9 आ गया, सॉरी 4x इज लेस देन 9 आ गया, तो x इज लेस देन 9/4 आ जाएगा, x इज लेस देन 9/4। यहाँ से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 9/4। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? हाँ आलोक बोलिए। सर मैंने log to the base 2 लेके बनाया है, तो उस तरह से भी यही आंसर आ रहा है। हाँ तो वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसको करिए सॉल्व, इसको करिए।
दिव्यांश लॉग ले लेंगे बेस 2 तो आपकी पावर जो है वो आगे आ जाएगी। क्या करेंगे, हाफ को क्या लिख देंगे, 2 की पावर -1। हाफ को क्या लिख देंगे, 2 की पावर -1। यहाँ से हो जाएगा -x -3 इज ग्रेटर देन 2 की पावर 4x। -x -3 इज ग्रेटर देन 4x। आपको क्या आ जाएगा, 5x + 3 इज लेस देन 0। x इज लेस देन -3/5। ये आएगा क्या, ये आएगा क्या, ये आ रहा है क्या सभी का? हरिओम बोलिए। सर ये लॉग लेके कैसे हो सकता है? कोई सा भी एक क्वेश्चन बता दीजिए। ये देख लीजिए क्या है, 4x क्या दिया था क्वेश्चन में ना, 4x इज ग्रेटर देन 8 की पावर 2x y 3। तो अगर लॉग ले लेंगे बेस 2 दोनों तरफ, लेकिन लॉग लेते समय ये ध्यान देना है कि आपका जो बेस हो वो ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, नहीं तो आपका रिवर्स हो जाएगा। अब x को ये बाहर आ जाएगा x, और ये हो जाएगा ये, और ये 2x - 3 ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा ये। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये 2x हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो ये 3 हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे सॉल्व कर लेंगे इसे। ओके सर। चलिए नेक्स्ट तो क्वेश्चन सर, करिए। हाँ सर इसमें अगर फिर नेगेटिव वैल्यू आती है तो उससे कुछ गलत नहीं होगा क्या? नेगेटिव वैल्यू आती है, कहाँ से आएगी आपकी, देखो ये तो पावर में है ना, तो ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है आपका। ठीक है, ओके सर। इसको करिए सॉल्व, इसको करिए सॉल्व। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर ये था। हाँ श्रीधर बोलिए। प्रीवियस क्वेश्चन में हम 1/4 ले सकते हैं क्या? क्या? ये 2 4x है ना, वहाँ 2 को 1/4 ले सकते हैं। 2 को 1/4 कैसे लोगे आप, माइनस करके? हाँ इसको समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सर, आपने सॉल्व कैसे किया एक बार क्या? सर, एक बार ये बताओ। ये देखिए 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर -1 हो जाएगा, ओके सर। ठीक है, और फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी पावर। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। देखिए ये 2/5 टू द पावर 2x है, तो क्या इसे मैं 5/2 स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? 5/2 स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या RHS में जो लिखा है? क्लियर है? और क्या मैं इसे 2/5 टू द पावर -2 लिख सकता हूँ क्या?
जो RHS में लिखा है इसे मैं 2/5 टू द पावर -2 लिख सकता हूँ क्या? रेसिप्रोकल ले लिया बेसिकली। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एक स्टेप और देख ले कि इसको मैं ये लिख दूं, ये है आपका, और इसको मैं लिख दे रहा हूं 2/5 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। और फिर 2/5 को ऊपर ले गए और ये -1 हो गया और ये 2, तो आपका 2/5 टू द पावर 2x इज ग्रेटर देन 2/5 टू द पावर -2। अब आपका बेस देखिए 0 to 1 के बीच में है, बेस आपका 0 to 1 के बीच में है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा तो x इज लेस देन, अब 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो x इज लेस देन -1 हो जाएगा। x इज लेस देन -1, तो आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू -∞ टू -1। क्लियर है क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर, आ रही है सर। आ रही है आवाज? यस सर। सर ये मुझे ये पूछना था सर। हाँ बोलिए। सर यहाँ पे जो आपने ऊपर की जगह से सर, हाँ सर यहाँ पे जो आपने 2/5 टू द पावर -2 लिया, सर हम ये जो 2/5 टू द पावर 2x है उसे ही चेंज नहीं कर सकते सर? उसे भी कर सकते हैं आप, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। इसका क्या आ रहा है? हाँ मनसा बोलिए। ये सर लास्ट क्वेश्चन को लॉग के फॉर्म में कैसे करेंगे? लॉग के फॉर्म में आप लॉग के फॉर्म में बेस, लास्ट क्वेश्चन का मतलब इसको आप लॉग के फॉर्म में करेंगे तो log 2/5 लेंगे बेस, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना होगा आपको। तो आप बेसिकली अगर इस तरीके के क्वेश्चन है तो लॉग के फॉर्म में मत करिए, उधर गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि आप भूल सकते हैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना। तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ही करिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलिए ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? तो 1.25 को हम क्या लिख सकते हैं? 125/100। ठीक है, और 5 से अगर हम डिवाइड दें ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। तो 1.25 को अपन 5/4 भी लिख सकते हैं, और 0.64 को आप 64/100 और 4 से डिवाइड दें तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5/4 टू द पावर x is less than 6/25 टू द पावर x + 3, ये आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? और इस 5/4 टू द पावर x और इसको लिख सकते हैं 4/5 का होल स्क्वायर।
तो इधर हो जाएगा 5/4 टू द पावर x इज लेस देन 4/5 टू द पावर 2x प्लस 6। क्लियर है? वैसे चेंज कर लें अगर हम, तो इसे हम लिख सकते हैं 5/4 टू द पावर -2x माइनस 6, -2x माइनस 6। और बेस जो है अब आपका ग्रेटर देन 1 है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो यही आ जाएगा। और इसको इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा x इज लेस देन -3 आ जाएगा, x इज लेस देन सॉरी -2 आएगा, क्या आएगा -2। क्लियर है क्या? x इज लेस देन -2, तो क्या आ जाएगा आपका x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -2। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? हाँ मोहित हाँ आलोक बोलिए। सर बेस तो 0.064 हो रहा है ना, तो फिर साइन चेंज हो जाएगा ना सर। ये अब देखिए 5/4 हो रहा है ना बेस, लास्ट में जब हमने चेंज करके से 5/4 के फॉर्म में लाए। अच्छा सर, लास्ट वाला को लेते हैं। हाँ ये देंगे ना, इसमें लिस्ट में देखेंगे आप। ठीक है? यस सर। प्रियांश बोलिए। सर मैंने ये 5/4 वाले में 4/5 करके देखा, मेरा आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, एक बार वो बता दीजिए। 4/5 में आपने इनइक्वालिटी का साइन चेंज किया था, क्योंकि वो नहीं बेस आपका 0 to 1 होगा। ओके सर, क्लियर है ना? साइन ठीक चेंज हो है। जाएगा। अच्छा ठीक है, ओके तो मैं ट्राई करती चलिए आगे बढ़े। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए जल्दी से मुझे, फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे लॉग का। ये क्वेश्चन कर दीजिए, फिर लास्ट फिर हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन लॉग का। तो लॉग का होमवर्क किया है आप लोगों ने? सभी ने लॉग का ओपन किया है? तो थोड़ा बहुत भी डिस्कस हुआ है क्या आपका लॉग का होमवर्क? ओवन थोड़ी बहुत भी डिस्कस हुई है क्या? पहले हमने की है क्या थोड़ी बहुत भी डिस्कस? नहीं हुआ है क्या डिस्कस? हुआ है? 7 तक हो गया है? 7 तक हो गया है क्या? अच्छा हो गया क्या ये? हो गया क्या ये क्वेश्चन? हाँ बोलिए मनसा। नो सर, वो पहले का ही था। चलिए देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये 2/5 और ये 6 - 5x अपॉन 2 + 5x, और ये हो जाएगा 5/2 स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2/5 टू द पावर -2। और अब जो बेस है आपका वो लेस देन क्या है? 1 है, तो आपका इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा क्या? ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। अब इस 2 को इधर लाएंगे आप, और ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका? 10 आएगा क्या ऊपर? सॉरी, एलसीएम लेंगे तो आएगा 6 - 5x प्लस 4 + 10x प्लस 2/5x, ये आएगा इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से आएगा आपका 10x
प्लस 10, 10x प्लस 10, ये आएगा 10x प्लस 10 अपॉन 2 प्लस 5x इज ग्रेटर देन 0। 10 कॉमन लेके डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका। अच्छा 5x आएगा, सॉरी 5x आएगा, गलती कर दी। ये 5x प्लस 10 आएगा, तो इधर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका -2 एंड -2 अपॉन 5, ये आएगा क्या? तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव चाहिए आपको, तो माइनस इनफाइनाइट टू -2 यूनियन -2 अपॉन 5 टू इनफाइनाइट। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए हाँ बोलिए सौरभ सिंह। सर बोलिए। सर ये जो आपने -2 को इधर प्लस में ले लिया है, हाँ तो सर मैंने ये प्लस में नहीं लिया, मैंने सिर्फ 2 जो अपॉन में 2 का साइड है मैंने उसे दूसरी साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने उसके हिसाब से निकाला, तो मेरा आया x लेस देन 2। क्या कर दिया आपने? मल्टीप्लाई कर दिया 2 प्लस 5x को। यस सर, -2 से। मल्टीप्लाई नहीं कर सकते है ना, आपको बताया था इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपको पता नहीं हो पॉजिटिव नेगेटिव क्वांटिटी है। ओके सर। हाँ लोग बोलिए। सर एक डाउट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सर वेवी कर्व मेथड का एक क्वेश्चन। ओ अभी डिस्कस करना है, आप एलन प्लस में भेज दीजिएगा, फिर हम कर लेंगे वहां पर डिस्कस, ठीक है। अभी हम लॉग का डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर है? ठीक है सर। चलिए लॉग में बताइए क्या क्या डाउट है। ओवन में 7 तक तो डिस्कस हो गए थे हमारे, 7 के पहले कोई डाउट है क्या? सेवन के पहले कोई डाउट है? फिफ्थ देख लीजिए, आवाज आ रही है सभी को? ओवन क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, ओवन क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्या बोला है? e टू द पावर ये है x2 ln x टू द पावर 4, टेक log the base e on both side। log ले लेंगे बेस e, तो log ले लोगे मतलब ln, log e को आप क्या लिख सकते हो? इसको आप ln लिख सकते हो। तो ln आपने लिया है, तो ये e टू द पावर 3/2 इंटू x 2 ln x, और ये हो जाएगा ln x टू द पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आएगा? पहला ln 3/2 प्लस ln x स्क्वायर ये आ जाएगा, और ln ये 4 आगे आ जाएगा, x ये बचेगा। अब देखिए ये जो 2 ये जो है ना, यहाँ से ध्यान से देखिए, ये पावर में है, x की पावर में है 2 ln x, x की पावर में है तो इसे बाहर ला सकते हैं 2 ln x को, तो आपका आएगा ln, और ये 3 की पावर में है, ठीक है। ये जो था ना आपको, ये 3 की पावर में था, गलती से मैंने 3/2 लिख दिया है, 3 टू द पावर e टू द पावर 7/2, ठीक है। तो ये 3 आपका ये आगे आएगा, ये देखिए 3/2 आगे आएगा, तो आपका ये 3/2 और ln e टू द बेस e ये तो 1 हो जाएगा, ये 2 ln x और ये ln x प्लस 4 ln x ये आ जाएगा। देखिए ये जो पावर था वो आगे आ गया, तो ये 2 ln x हो गया, नीचे बचा आपका ln x, और ये पावर थी ये आगे आ गई, तो आपका ये बचा ln, तो ये तो 1 हो जाएगा, ln e टू द बेस e 1 हो जाएगा। तो इधर बचा आपका 3/2 और इधर बचा 2 ln x का होल स्क्वायर 4 ln x, ठीक है। अब ln x को t अगर पुट कर दें हम, क्या आ जाएगा? 2t स्क्वायर
-4t प्लस 3y2 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4t² प्लस 8t प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसकी रूट्स क्या आएंगे, t1 और t2। ठीक है, इसकी रूट्स t1 t2 आएंगे और हमने किसको लॉग बेस t किसको माना है, इसको माना है t, तो इसका रूट आएगा t1 और इसका एक रूट आएगा t2। ठीक, तो आपका क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी e⁻t1 यहाँ से, और यहाँ से एक वैल्यू आएगी e⁻t2। अब आपको प्रोडक्ट पूछा है तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, रूट ये x2 हो जाएगा, x1 इंटू x2 ये हो जाएगा, तो et1 इंटू et2 ये प्रोडक्ट होगा आपकी रूट्स का, तो t1 प्लस t2 हो जाएगा। तो t1 प्लस t2 आप यहाँ से निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा आपका 8/4 मतलब 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका ये कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2 e⁻2। क्लियर है क्या, क्लियर है। ln इसलिए लिया है पहली स्टेप में, ये पहले देख लीजिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आपने ln ही क्यों लिया, ln इसलिए लिया है क्योंकि देखिए ये ln है, यहाँ पर भी ln है क्वेश्चन में, और यहाँ पर भी आपका क्या है ln है। तो ये जो e⁻32/2 ये अगर मैं बेस ln लूंगा, बेस e लूंगा, तो ये आपका आगे आ जाके 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि बेस आपका e लेना चाहिए, मुझे लॉग दोनों तरफ ln लेना चाहिए, ये जो लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से मुझे समझ में आया। ठीक है, और कौन सा डाउट है, 6 तो हो गया, 6 भी डाउट है क्या। अब आ रही है आवाज, अब आ रही है आवाज, आवाज आ रही है। अब देखिए स्क्रीन आ रही है क्या, स्क्रीन आ रही है। अब आ रही है स्क्रीन। देखिए ये क्वेश्चन है आपका 6, ये दिया हुआ है आपको, log x² प्लस 1 टू द बेस 2 log x² प्लस 1 टू द बेस 13 log x² प्लस 1 टू द बेस 2 इंटू log x² प्लस 1 बेस टू द 13। ये आ रही है आवाज आपको, क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका क्या हो जाएगा, ये इसको a ले लेते हैं और इसको b ले लेते हैं, तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू ab। ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू ab। ठीक है, कुछ नेटवर्क इशू है इसलिए हो जाता है। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू ab। ठीक है, हाँ मन बोलिए। सर फिफ्थ क्वेश्चन जो बताया वो नहीं समझ में आ रहा। फिफ्थ में क्या डाउट है आपको। देखिए यहाँ बेस ले लेंगे दोनों तरफ, लॉग ई बेस ई ले लेंगे दोनों तरफ, तो आपका ये आ जाएगा ln ले लिया आपने, मतलब बेस ई दोनों तरफ लॉग ले लिया,
तो ये पावर 4 में ये आगे आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लीकेशन के थ्योरम में m इंटू एन, ये अगर m है और ये n है तो हम इसको समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये e टू द पावर 3/2 है, ये आगे आ जाएगा आपका। तो ln e टू द बेस ये आपका 1 हो जाएगा, और ये x की पावर में है 2 ln x, तो आगे आ जाएगा 2 ln x हो जाएगा, इधर 4 ln x हो जाएगा। फिर ln x स्क्वायर हो जाएगा, ये ln x को t ले लिया हमने, ln x को t ले लिया तो ये आपका क्वाड्रेटिक आ गई है। तो आपसे क्या पूछा है उसने, प्रोडक्ट पूछा है बेसिकली x1 और x2 का। तो इसके रूट्स क्या आएंगे, t1 t2 रूट्स आएंगे। तो हमें पता है हमने t किसको पुट किया था, इसको पुट किया था, तो ये इसी के इक्वल तो करेंगे हम t1, और log x टू द बेस इक्वल टू t2, यहाँ से x1 ये आएगा x2 ये आएगा। तो प्रोडक्ट आपका e टू द पावर t1 इंटू e टू द पावर t2 हो जाएगा। अब आपकी ये बेस सॉरी जो पावर है वो ऐड हो जाएंगी। तो आपको t1 t2 की वैल्यू चाहिए, और t1 t2 की वैल्यू यहाँ से सम ऑफ रूट से आप निकाल सकते हैं, तो 2 आ जाएगा, 3 की पावर 2 रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका जो क्वेश्चन है 6, इसमें आप इस तरीके से लिख सकते हैं इसे, और अगर डिवाइड बाय ए बी, इसको डिवाइड कर दें तो आपका आ जाएगा a टू द पावर a प्लस a टू द पावर b इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ से देखिए आपका a की वैल्यू क्या है, ये है log x स्क्वायर प्लस 1 टू द बेस, सॉरी गलत लिख दिया है, क्या है log x स्क्वायर प्लस 1 टू द बेस 2 प्लस log x स्क्वायर प्लस 1 टू द बेस 13 इक्वल टू 1। अब रेसिप्रोकल लेंगे तो आपका बेस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा दोनों का। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा आपका log 13 टू द बेस x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई मतलब आपके बेस सेम है, तो आपका क्या हो जाएगा 13 इंटू 2 26 हो जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ से आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और x की वैल्यू प्लस माइनस 5 आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, और आपसे इसकी वैल्यू पूछी है log 7 एंड x स्क्वायर प्लस 24 की, तो x स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 25 आ गई। ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा, तो log 49 टू द बेस 7 आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, हाँ log फिनिश हो गया है, log खत्म हो गया है आपको। चलिए 8th में कोई डाउट, 9 8th में भी डाउट है क्या, 8 तो इजी है यार, 8 तो इजी है। ठीक है, 8th में क्या करिए आप, ये है आपका इसको इस 2 को बाहर ले आएंगे, पावर है तो हाफ आएगी पावर बाहर, ये है आप। ठीक है, और इस 2 को इधर ले जाइए तो ये आ जाएगा आपका तो बेस है। अब इस 2 को पावर में ले जाइए तो आपको क्या आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स टू स्क्वायर इक्वल टू 3, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स, तो x माइनस 1 इक्वल टू 3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है, और फिर आगे सॉल्व। हाँ दिव्यांशु बोलिए। सर यहाँ जो लिखा हुआ है 2 log 1 माइनस रूट 1 प्लस एक्स टू द बेस ए, इन दोनों में से ये log a कहाँ चला गया, log टू द बेस a कहाँ गया।
डायरेक्ट कंपेयर कर लिया ना आपने। अगर ऐसा है log x है ये 2 है तो और ये y है तो डायरेक्ट आप यहाँ से बोल सकते हो ना कि x इक्वल टू y होगा तभी ये इक्वल होंगे। यस सर। ठीक है, वही किया है, कंपेयर डायरेक्ट। यस सर। ठीक है, तो स्क्वायरिंग कर लेंगे फिर हो जाएगा सॉल्व, आगे कर लेंगे इसे प्रोसीड। ये हो जाएगा और इसको लिख दीजिए 3x और क्या हो जाएगा ये, आगे कर लेंगे इसे सॉल्व। ये गलत लिख दिया क्या कहीं? कहाँ पर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। टू रूट, अच्छा ये 1 होगा इधर। ठीक है, देख लीजिए 2 प्लस एक्स माइनस 3 और ये 2 1 प्लस एक्स माइनस 3 ये होगा, यहाँ से ये 1 ही आएगा। ठीक है, अब सही है क्या? अब सही है। अब कर लेंगे सॉल्व इसे आगे स्क्वायरिंग करके। ठीक है, ऐसे ये कट जाएगा आपका और x इक्वल टू ये तो 0 आ जा रहा है। अच्छा, गलती पे गलतियां हो रही हैं। ये आएगा, यहाँ से ये कटेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x आएगा, तो x इक्वल टू 0 आएगा और x इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 तो आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा और ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे, बोथ रिजेक्टेड। बोथ पुट करके देखोगे ना आप, लॉग डिफाइन नहीं होगा आपका, ये लॉग डिफाइन नहीं होगा। देखो 0 पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये डिफाइन नहीं होगा। 3 पुट करोगे तब भी ये डिफाइन नहीं होगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। लॉग के अंदर की वैल्यू, लॉग के अंदर की वैल्यू नेगेटिव आपकी डिफाइन नहीं होगी। चलिए नाइन्थ हो गया क्या? 9 तो इजी था। 10th देख लीजिए। देखिए इसे मैं ये लिख सकता हूँ क्या, इसको देखिए ध्यान से, क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ 7x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इंटू x प्लस 12, और इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, x प्लस 12 का होल स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए, ये जब ये यहाँ 2x स्क्वायर होगा, ये मल्टीप्लाई होगी पावर, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x और ये 24 यही आ जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्म में लिख लिया मैंने। ये देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर एंड 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ये। इसको अगर a बोलो, इसको अगर b बोलो, तो आपका क्या लिखा हुआ है, ये a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 कब होता है, जब a इक्वल टू b होता है तभी होगा। मतलब 7x स्क्वायर इक्वल टू 7x प्लस 12 ये हो जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 12, इसको सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा। क्लियर है? 11 में डाउट है क्या? इलेवन देख लीजिए। देखिए आपको क्या दे रखा है कि एक्स वाई जो है वो 2 टू दी पावर n है,
एक्स वाई जो है वो 2 टू द पावर n है, ठीक है। तो क्या मैं x को ये लिख सकता हूँ 2 टू द पावर k1 और y को ये लिख सकता हूँ 2 टू द पावर k2। k1 k2 कुछ कोई आपके नंबर्स है, इस फॉर्म में है। a और y आपके जो हैं, कौन बोल रहा है ये? प्रणव देखिए, प्रणव देखिए, ये 0 कब होगा आपका? ये 0 कब होगा आपका? a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आपका a और b इक्वल होगा तभी तो 0 होगा। ये लॉग मतलब आपके ब्रैकेट के अंदर 0 आएगी क्वांटिटी तभी तो 0 होगा। या फिर आप ऐसे करके देख लें, रूट 0 तो 0 ही हो जाएगा और a इक्वल टू b, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू 2 की पावर n, और हम n कुछ हो सकता है आपका कोई नंबर, तो x को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ और y को भी मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। यहाँ पर आपके k1 k2 क्या है? बिलोंग्स टू इंटीजर है, k1 k2 बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है। यहाँ से हाँ बिल्कुल डिफाइन होगा, बिल्कुल डिफाइन होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस लॉग 2 टू द पावर k2 और x 2 टू द पावर k1 इक्वल टू लॉग 2 और 2 टू द पावर k2। ये हो जाएगा, k2 बाहर आ जाएगा, देखो पावर आगे आ जाएगा आपका, और यहाँ से पावर बाहर आएगी और यहाँ से बाहर आएगी, तो क्या आएगा 1 प्लस k2 अपॉन k1, ये आएगा। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो k1 प्लस k2 इक्वल टू k1 k2 आएगा। इसको इधर ले आइए, ठीक है। तो आपका इसका फैक्टर बनाया हम k1 k2 माइनस k2 इक्वल टू 0। यहाँ से k1 कॉमन लें तो आपका आएगा k2 माइनस 1, और यहाँ से अगर हम प्लस 1 कर दें दोनों साइड तो फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे जैसे हमने FOM में फैक्टर बनाते थे, और माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो k2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से k1 माइनस 1 इंटू k2 माइनस 1 इक्वल टू 1। अब देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है आपकी। ये आपके देखो क्या है, इंटीजर है k1 k2, तो ये एक पॉसिबिलिटी तो ये आएगी कि 0, फिर से एक बार इधर लिख लेते हैं, ठीक है। k2 माइनस 1 इक्वल टू 1, या तो दोनों 1 हो जाए 1 इंटू 1, या फिर एक ये पॉसिबिलिटी है माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, ये हो जाए, ठीक है। अब देखिए आपके जो n क्या है वो एक इंटीजर है, n क्या है एक इंटीजर है, तो k1 इक्वल टू k1 और k1 इक्वल k2 इक्वल टू 1, ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से k1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से k2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये आ जाए, तो यहाँ से k1 इक्वल टू 0 और k2 इक्वल टू 0, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट क्यों हो जाएगा? यहाँ पर देखिए लॉग हम ये ले रहे हैं ना, लॉग 2k1 और ये ले रहे हैं, तो k1 की वैल्यू जब 0 रखोगे तो आपका बेस क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा, बेस आपका क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, और ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि बेस आपका 1 नहीं हो सकता है, इसलिए ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ यही आएगा आपका k1 इक्वल टू 2 और k2 इक्वल टू 2, तो 2 टू दी पावर k1 आपका y था तो ये 2 था, तो 2 कितना आ जाएगा 4, सॉरी x था ये, और ये y था 2k2, और k2 की वैल्यू भी क्या आ रही है 2, तो ये भी 4 हो जाएगा, तो x प्लस y कितना हो जाएगा 8। क्लियर है क्या? हाँ वानी बोलिए। सर मुझे इससे पहले भी क्वेश्चन आपने करवाया था, क्वेश्चन कौन नंबर से? 8 में पूछना था। बताइए इसमें क्या डाउट है? सर इसमें 1 प्लस रूट एक्स को इक्वल टू टी मान के कर सकते हैं? वैसे भी कर सकते हैं सर तब मेरा एक वैल्यू मतलब टी की वैल्यू एक बार 2 निकली थी और -1, फिर मतलब -1 तो रिजेक्ट हो जाएगी, तो फिर टी की वैल्यू 2 रख कर जो सॉल्व किया था तो x इक्वल टू 3 निकली थी, तो वो 3 की वैल्यू भी रिजेक्ट हो जाएगी। हाँ वो इसलिए रिजेक्ट होगी। यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पर 3 डालेंगे, यहाँ देखिए 3 डालेंगे तो कितना आएगा, ये वो सर 2 आएगा, रूट 2 अंडर आएगा, 1। तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, यस सर, वो रिजेक्ट हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। हाँ बोलिए आर्यन। सर ये अभी आप जो क्वेश्चन कर रहे थे पिछला वाला,
अभी जो बता रहे थे वो क्वेश्चन में डाउट है। बोलिए। ये नहीं, अभी जो बता रहे थे अभी जस्ट 8 वाले में इसमें जी। यस सर। सर इसमें इसमें तो 1/2 हम लोगों ने किया log 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स पावर ए, तो log a 3 माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स को ही नीचे ले जाएं इसके log a के, और उसको फिर लिख लें log 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स और टू द बेस 3 माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स की इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 3 माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स की अंडर रूट इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स हो जाएगा। फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सिंपलीफाई होगा, नहीं हो पाएगा। इसको आप सर रेसिप्रोकल करोगे तो बेस आपका ये हो जाएगा। तो इसको नीचे भेज दें, मतलब कि log इसको इधर 1 भेज दिया, माइनस इधर जी जी जी। तो फिर आपका जो बेस हो जाएगा ये आ जाएगा और नंबर ये हो जाएगा, तो और कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा, मतलब वापस से यही आ जाएगा, बेसिकली यही आ जाएगा वो। हाँ जी सर। ठीक है। चलिए और कहाँ डाउट है? हाँ राजवीर बोलिए। सर ये 10th वाले क्वेश्चन में नीचे सर हाँ। जो फर्स्ट नंबर है 7 टू दी हाँ, पावर 2x स्क्वायर। हाँ। तो सर इसको आपने नीचे 7 का x का स्क्वायर का होल पावर कैसे लिख दी? ये 7 की पावर x का स्क्वायर की होल पावर। ये यस सर। बिल्कुल लिख सकते हैं ना, पावर आपकी मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये वापस से 2x स्क्वायर हो जाएगा। आपकी पावर मल्टीप्लाई होती है, अगर मैं बोलूँ 3 टू दी पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, इसको 3 की पावर 20 लिख सकते हो ना आप। यस सर आ गया। हाँ मन बोलिए। 12 में भी डाउट है? 12th में भी डाउट है क्या? 12th में भी डाउट सर वो है क्या? पहले से रेसेंट था। 12th देख लीजिए। 12th में क्या है? सच दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस लॉग दिस इज 2। कैरेक्टरिस्टिक आपको कितनी चाहिए? 2 चाहिए, तो इसके बीच में होगा तभी कैरेक्टरिस्टिक आपका 2 आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 8 स्क्वायर और ये आ जाएगा, सॉरी, तो n स्क्वायर इक्वल टू 8 क्यूब। देखो आपकी जो इसकी जो वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी तभी तो कैरेक्टरिस्टिक आपका 2 आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी किए थे हमने, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा, तो ये 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 n स्क्वायर और ये हो जाएगा 512। और अंडर रूट ले लेंगे तो आपका इधर आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा ये अंडर रूट 512। तो ये जो वैल्यू आएंगी आपकी, आप देख लो कि क्या क्या वैल्यू आ रही है। n इक्वल टू 819 अप टू 22 आ जाएंगे, ये 15 इंटीजर्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 13 हो चुका है डिस्कस पहले ही। 14 13 तो हो चुका है ना पहले डिस्कस। 14 देख लीजिए। 14 तो इजी है यार। इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 log x टू द बेस 10, ये हो जाएगा 4 log 10 टू द बेस x। तो 4 कॉमन ले लीजिए। तो आपको FOM में बताया था कि अगर आपका x प्लस 1/x ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा इफ x इज पॉजिटिव, एंड x प्लस 1/x इज लेस देन -2 होगा इफ x इज नेगेटिव। ये बताया था क्या आपको? तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है वो देखिए नेगेटिव है। आपका x अगर 0 to 1 के बीच में है तो ये नेगेटिव आएगा, और ये बेसिकली इसका रेसिप्रोकली लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्वांटिटी आपकी नेगेटिव है, ठीक है। तो आपका बेसिकली ये क्या लिखा हुआ? a प्लस 1/a। तो अगर a प्लस 1/a इज लेस देन -2 होगा इफ a नेगेटिव है। तो ये FOM में हमने देखा था
तो ये पूरी क्वांटिटी -8 आ जाएगी, लेस देन -8, ठीक है, लेस देन इक्वल टू -8। तो मिनिमम ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, -8 आ जाएगी। 15 15 राजवीर देख लीजिए, इसको क्या किया है हमने, ये सेकेंड टर्म को, ये तो 10⁻⁻4 लिख दिया है, इसको 4 आगे ले आएंगे तो ये आ जाएगा, फिर 4 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा। ये और ये देख लीजिए एक दूसरे के रेसिप्रोकली लिखे हुए हैं। अगर मैं इसे a बोलूं तो ये 1/a लिखा हुआ है, इसे a बोलूं तो ये 1/a लिखा हुआ है। तो a और 1/a, और a जो है आपका ये a है, और x की वैल्यू 0 to 1 के बीच में है, x की वैल्यू 0 to 1 के बीच में है, तो ये जो क्वांटिटी होगी आपकी वो नेगेटिव होगी। इतना तो क्लियर है, क्योंकि 10 रखोगे तब ही इसकी वैल्यू 1 आएगी, और 10 स्क्वायर मतलब 100 रखोगे तब ये 2 आएगा। तो 0 to 1 के बीच में रखोगे तो मतलब ये नेगेटिव आ रहा है। a अगर आपका नेगेटिव है तो a + 1/a इज लेस देन -2 होता है, इफ a आपका नेगेटिव होता है। ये FOM में हमने देखा था। तो ये जो क्वांटिटी है लेस देन -2 रहेगी हमेशा, लेस देन -2 से छोटी रहेगी। तो ये पूरी क्वांटिटी आपकी -8 से छोटी रहेगी। 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ये FOM में लिखवाया था आपको, FOM में लिखवाया था कि a/1/a इज लेस देन -2 होगा इफ a नेगेटिव है। तो AMGM से हमने देखा भी था। हरिओम देख लीजिए, ये देखिए हरिओम, ये है log 10 to the base, और जो x है वो आपका 0 to 1 के बीच में है। यस सर। ठीक है, और ये आपको ये भी बताया था क्या मैंने आपको कि आपका अगर बेस और नंबर यूनिटी के डिफरेंट साइड अगर लाई कर रहे हैं तो आपका नंबर नेगेटिव आएगा। नोट, ये आपका x जो है बेस वो 0 to 1 के बीच में है। हाँ। तो आप इस तरीके से ग्राफ आता है आपका। यस सर। तो आपका जो बेस है, सॉरी नंबर है, वो 0 to 1 के बीच में है। तो आपका जो ये रहेगा लॉग की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, 0 to 1 के बीच में देखो नेगेटिव आएगी। हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। ठीक, चलिए 15 में डाउट है क्या? फिफ्टीन में देखो, हम एज्यूम करेंगे ये जो क्वांटिटी है वो क्या है। पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि ये रैशनल है। अगर ये रैशनल है और p/q के फॉर्म में है और pq आपके को प्राइम है, कोई इंटीजर्स हैं, ठीक है, जो नॉन रिड्यूसिबल, मतलब आप इसको इससे डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है p और q की में। तो अगर इस तरीके से है तो हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आ जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, q की पावर रेज कर देंगे, दोनों तरफ q पावर रेज कर देंगे, दोनों तरफ q पावर रेज कर देंगे तो ये कटेगा, ये आ जाएगा आपका। अब देखिए ये जो क्वांटिटी आएगी ये हमेशा इवन आएगी, ये इवन आएगी, और ये हमेशा ऑड आएगी। ठीक है, 7 की पावर आप करोगे तो ऑड आएगा, ये आपकी इवन आएगी। तो हमेशा ये कभी इक्वल नहीं हो पाएगा, ये कभी इक्वल नहीं हो पाएगा। तो जो हमने एज्यूम किया था वो क्या किया था, गलत एज्यूम किया था। अवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो हमने पहले रैशनल एज्यूम किया, फिर हमने देखा कि ये तो रॉन्ग आ गया, तो जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है, मतलब ये क्वांटिटी इरेशनल है। ठीक है, चलिए 16 HW आपका कंप्लीट, लॉग कंप्लीट, और रेस कहां तक डिस्कस हो गई है, रेस 16। 18 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए।
इसको देखो डिवाइड कर देंगे, सारी टर्म्स को डिवाइड कर देंगे तो इसके नीचे क्या आएगा, ये आएगा v प्लस सी है ये। डिवाइड कर दिया हमने, जो आपका डिनोमिनेटर में था उससे डिवाइड कर दिया बेसिकली। देखो तो ये इससे कटेगा और ये इससे कटेगा, तो आपका ये आ जाएगा log c माइनस बी टू द बेस a, रेसिप्रोकल ऊपर ले जाएंगे तो, और ये हो जाएगा b प्लस सी टू द बेस a। ठीक है, और अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा आपका c माइनस बी इंटू सी प्लस बी। इसको लिख सकते हैं आप log a c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो c पर है, तो c ये होगा क्वांटिटी पाइथागोरस से, राइट एंगल ट्रायंगल है तो। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है पाइथागोरस से, तो यहाँ से सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर आ जाएगी। तो इसको यहाँ रख दीजिए तो आपका log ये आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। क्लियर है क्या, क्लियर है? 19 में भी डाउट है क्या? 19, 20, 20, 21, सब में डाउट है क्या? एकदम लॉग हर क्वेश्चन में डाउट आ रहा है आपको? ये इसको टी मान लीजिए, यहाँ से इसके रूट्स क्या आएंगे, -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा -4 20 अपॉन 2। यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा तो इसके रूट से आ जाएंगे प्लस माइनस √5, तो एक रूट आपका क्या आएगा x1 और x2 क्या हो जाएगा, ये तो अल्फा मान लो, इसे बीटा मान लो। आपसे पूछा है log अल्फा बीटा प्लस log बीटा अल्फा, इसकी वैल्यू पूछिए। ठीक है, तो सॉरी log को माना है, log हाँ, ये नहीं होगा, ये t1 t2 की वैल्यू है, t1 t2 की वैल्यू है, तो log x टू द बेस 2 की वैल्यू ये हो जाएगी 1, और log x टू द बेस 2 की वैल्यू ये हो जाएगी। यहाँ से आएगा x इक्वल टू 2 टू द पावर -2 प्लस √5, और यहाँ से आएगा x इक्वल टू 2 टू द पावर -2 माइनस √5। तो यहाँ से अल्फा आपका आ जाएगा ये, और बीटा ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे ये वैल्यू पूछिए, इसको पुट कर दो बस वैल्यू को। ठीक है, तो log ये और ये आ रहा है ये, ठीक है, तो ये रेसी आपकी पावर में है, तो पावर में है तो ये आगे आ जाएगा। आगे सॉल्व कर लेंगे, नाउ सिंप्लीफाई। चलिए नेक्स्ट, 20 हो गया क्या? 20 तो इजी है, 20 हो जाना चाहिए। 20 हो गया क्या? 21, 22, 23, 23, 23 देख लीजिए, 23 देख लीजिए। 23 में क्या है आपका, ये दिया हुआ है
-+1, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाइए, 9 को उसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका log x⁻², log 9 3 इक्वल टू log x2 और log x⁻² स्क्वायर +1, ये हो जाएगा आपका 2। पुट log x⁻² t पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा t² t माइनस t स्क्वायर +1 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आएगा क्या यहाँ से t की वैल्यू तो 1 आ रही है और एक आ रही है -½ तो t की वैल्यू -½ नहीं हो सकती है क्योंकि t इसको पुट किया है हमने। देखिए log x⁻² को t पुट किया है तो ये t नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये log के अंदर आ रहा है, तो t की वैल्यू नेगेटिव, ये रिजेक्ट हो जाएगी, a की वैल्यू आएगी तो ये हो जाएगा आपका 1, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 2। क्लियर है क्या? ठीक है। 24 24 25 25 देख लीजिए। आपको पता है ABC अगर 3 नंबर है तो अगर ये ABC AP में है क्या होगा, 2B इक्वल टू A+C, 2B इक्वल टू A+C होगा। तो आपका ये नंबर जो है ये AP में है, तो आपको क्या ये प्रूव करना है बेसिकली। ठीक है, यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं आप 3 स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ से बाहर आ जाएगी पावर, तो ये आ जाएगा हाफ और ये 2, ये कट जाएगा और इसको लिख सकते हैं 3⁻³ 3। ठीक है, यहाँ से आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा ये। ठीक है, अब कंपेयर कर लेंगे। इसको t पुट कर लीजिए, आगे हो जाएगा। ठीक है, ये 3/t + 2 3 4t - 1। नाउ सॉल्व फॉर t and get x। ठीक है, चलिए बाय बाय, टाटा। हाँ बोलिए सर। आप रेस 18 के सॉल्यूशन देख सकते हो रेस क्वेश्चन 18 के मैं देखता हूँ, आज कर दूंगा। ठीक है, रात में सर। हाँ मन बोलिए। होमवर्क आपका लॉग कंप्लीट है, होमवर्क तो लॉग कंप्लीट है और रेस आपका 16। हाँ बोलिए सर। इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा? सीक्वेंस एंड सीरीज होगा। इसके बाद कल स्टार्ट सभी पढ़ के आइएगा। सर ट्रिग्नोमेट्री किस टाइम में होगा? वो इसके बाद स्टार्ट होगा, सीक्वेंस के बाद। ओके।